आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको इस पवित्र रविवार में अपने भवन में इकट्ठा किया और अब समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के वचन को हम सुने, उसके वचन से हम आशीषित हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो मसीह की देह है। जब इस वचन को हम सुनते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करता है, हमें बुद्धि ज्ञान से भरता है, और ये हमारे लिए एक आत्मिक भोजन है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे से अच्छा भोजन खाते हैं ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे, हमारा शरीर जो है भला चंगा रहे, उसी प्रकार हम जो है इस आत्मिक भोजन को खाते हैं, जो आत्मिक भोजन हमें जो है आत्मिक रीति से स्वस्थ रखता है और बलवंत बनाता है। जैसे अपने जिम करने वाले लोग देखे होंगे, जो जिम करते हैं, जो जवान जिम करते हैं, वो जाते हैं और वर्कआउट को करते हैं, और वो वर्कआउट करते करते उनकी बॉडी को एक हैबिट हो जाती है, उनकी बॉडी को एक आदत हो जाती है, एक डिसिप्लिन को वो फॉलो करते हैं और वो वेट उठाना शुरू कर देते हैं। पहले 5 किलो का, फिर 10 किलो का, फिर 20 किलो का, फिर 25 किलो का। वो वेट उठाते उठाते उनके मसल्स जो हैं, उनकी बोन्स जो हैं, वो स्ट्रांग हो जाती है, उनकी बॉडी को एक आदत हो जाती है। वैसे ही जब तक हम आत्मिक रीति से एक्सरसाइज नहीं करते, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं करते, और सही टाइम से हम आत्मिक भोजन को नहीं खाते, जो आत्मिक प्रोटीन और विटामिन की चीजें हम नहीं खाते, जो परमेश्वर का वचन है, तो हम आत्मिक रीति से भी बलवंत नहीं होते। और पौल क्या कहता है, हमारा युद्ध जो है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इस बात को ध्यान से सुने सभी लोग। हमारी जो वॉर है, हमारे एनिमी के साथ, हमारे दुश्मन के साथ, वो मांस और लहू से नहीं है, वरन उन दुष्ट आत्माओं से, उनकी सेनाओं से, शैतान के लोगों के साथ है, जो आकाश में बैठी है और पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में, पूरे दुनिया के लोगों को कंट्रोल में करके बैठी है, जो उनसे पाप करवा रही है। उनसे हमारी लड़ाई है, उनसे फाइट है। तो उनसे लड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना होगा। जब तक आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होगे, आप सैटन से नहीं लड़ सकते, उसको हरा नहीं सकते। उसको हराने के लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा, उसके वचन से सीखना पड़ेगा। आज वैसे ही आज का प्रचार जो है आपके स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत बिल्ड करने जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ स्वर्गीय बातें कर रहे थे, कई उदाहरण के रूप में कई सारे पैराबल्स उनको सुना रहे थे, उसी बीच में प्रभु ने एक ऐसा पैराबल उनको सुनाया, एक ऐसा दृष्टांत सुनाया जिसको सुन के वो आश्चर्यचकित हो गए। और जिस पैराबल को आज की डेट में मोस्टली जितने क्रिश्चियन से वो सही से नहीं समझ पाते हैं, बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो पैराबल जो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, उनको समझ नहीं आता इस पैराबल में अच्छी बात क्या सिखाई गई है, बात क्या बोली गई है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए। लेकिन आज का वचन, आज का प्रचार सुनने के बाद आप उस पैराबल के बारे में बहुत अच्छे से सीख लोगे और परमेश्वर आपको अपने वचन से आशीषित करेगा। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 16, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16। और जो आज का पैराबल है वो है चतुर भंडारी के बारे में आज आप जानने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत से लोग पढ़ते हैं और उनको लगता है केवल इतनी ही बात इसमें बताई गई है, लेकिन आज आप सुनोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। उसके लिए पढ़े एक से क्या लिखा है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे तो भंडारी नहीं रह सकता। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस भंडारी के विषय में बात करी थी। भंडारी यानी मैनेजर। एक धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति ने क्या किया, उसके यहाँ पर एक मैनेजर था जो सारे उसके बिजनेसेस को देख रहा था, सारी चीज का लेखा जोखा उसके पास था, सारा ब्यौरा वो रखता था और मालिक केवल उससे बात करता था। ये वो मैनेजर था जिसको अपॉइंट किया गया था। अब जब मालिक आया तो मालिक के पास जो है लोगों ने ये बोला कि भाई जो तुम्हारा मैनेजर है यानी तुम्हारा भंडारी है, ये तुम्हारी धन संपत्ति को उड़ा रहा है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी धन संपत्ति को उड़ा रहा है और इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मालिक ने जब ये बात सुनी तो उसको गुस्सा बहुत आया। अब उसने क्या करा, उसने जाके उसको बोला कि भाई अपने तू भंडारी होने का सारा लेखा जोखा मुझे दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। ये जो मालिक था, ये धनी मनुष्य जो था, उसका जो स्वामी था वो मूर्ख नहीं था। उसने सीधा ऑन द स्पॉट उसको फायर नहीं किया।
वो चाहता तो ऑन द स्पॉट उसको फायर कर देता। अच्छा तू मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, तू घोटाला कर रहा है, एक काम कर, नौकरी से तुझे मैं निकाल रहा हूं, जा। नहीं, उसने उसको मौका दिया। क्या दिया? मौका दिया। उसको मौका दिया, जा सारा हिसाब किताब लेके मेरे पास आ, मैं चेक करूंगा, मुझे लेखा दे, सारे लेजर का, सारे अकाउंट्स का मुझे क्लियर तू डेटा दे। जो तू लेजर मेंटेन कर रहा है उसको लेकर आ, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तू लेकर आ। मैं सारे अकाउंट्स को और तेरे लेजर को क्रॉस चेक करूंगा, क्रॉस वेरीफाई करूंगा, सही है या गलत है। अब जैसे ही उसने ये बात सुनी, ध्यान सुनना, जब उसने जैसे ही ये बात सुनी, सुनते ही उसके मन में क्या विचार आया? उसके 4 में क्या 3 में क्या लिखा है? तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं। क्यों उसने सोचा अब मैं क्या करूं? क्योंकि वो बेईमान था। वो क्या था? बेईमान था। बेईमानी थी उसके अंदर, वो डिसऑनेस्ट मैनेजर था, बेईमान था वो, उसके अंदर बेईमानी थी। तभी उसने सोचा मैं क्या करूं। अगर वो जेन्युइन होता तो क्या बोलता? ठीक है बॉस, मैं आया, ये रहा सारा लेजर, ये रहा सारा अकाउंट्स, प्लीज चेक कीजिए आप। वो बेईमान था, इसीलिए बोला अब मैं क्या करूं, मेरा भेद तो खुल गया है, मेरे बॉस को पता लग गया है, इतने समय से मैं अपने बॉस को लूट रहा था। आज वैसे ही बहुत सारे लोग जहां पे जॉब करते हैं अपने बॉस को लूटते हैं, अपने बॉस को लूटते हैं। क्या करते हैं? अकाउंट्स में गड़बड़ी कर देते हैं, सारी गड़बड़ी अकाउंट्स में हेर फेर कर देते हैं, ये खर्चे वो खर्चे दिखा देते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं, और पैसा साइड से अंदर, उनके अंदर ऑनेस्टी नहीं है। और अकाउंट्स के अंदर जो मैनेजर होते हैं, मोस्टली मैनेजर बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं, बॉस को पता नहीं होता, वो बहुत गड़बड़ियां करते हैं। लेजर के अंदर बहुत ज्यादा हेर फेर कर देते हैं, गड़बड़ियां कर देते हैं। वैसे ही इस व्यक्ति को समझ आ गया कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई है, अब मैं क्या करूं। अब देखिए उसकी चिंता का विषय क्या था, उसकी चिंता का विषय क्या था? अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। उसको समझ आ गया मेरा स्वामी यानी जो मेरा बॉस है, मेरा ऑनर है, वो मुझसे भंडारी का काम छीन रहा है, यानी जो मेरी जॉब है वो मुझसे छीन रहा है। उसको समझ आ गया इस बारे में। तो उसके बाद उसकी अगली चिंता का विषय क्या था? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। ध्यान से सुने, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। क्यों? मैं मैनेजर था, मैं मैनेजर की पोस्ट पे था, मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा, यानी मजदूरी कैसे करूंगा। जो मजदूर फावड़ा चला के मिट्टी खोदते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, वो तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे शरीर में वो जान नहीं, वो ताकत नहीं, मेरे अंदर उतनी अकल नहीं, और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। इस समाज के अंदर मेरी बड़ी इज्जत थी, इन लोगों के बीच में मेरी बड़ी इज्जत थी, मैं कैसे भीख मांगूंगा, मुझे तो शर्म आती है कि भीख कैसे मांगूंगा। इसकी चिंता का विषय, इसकी चिंता का विषय देखे कि कितनी चिंता इसको हो रही थी, क्योंकि बेईमानी तो ये कर रहा था, इसीलिए इसको चिंता भी हो गई। अब उसके बाद आगे क्या लिखा है? उसने बोला मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ऑन द स्पॉट बोला मैं समझ गया मैं क्या करूंगा, समझ गया कि मैं क्या करूंगा। वो क्लेवर स्टूवर्ट था, वो समझ गया कि मुझे क्या करना है। क्विकली उसने सोचा, तो ध्यान से सब लोग सुने, उसने क्विकली सोचा, क्या बोला? ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। सोचिए, बेईमानी तो इसके खून में थी, बेईमानी तो इसके जहन में थी, बेईमानी से तो उसका हृदय भरा हुआ था। अब निकलते निकलते भी और बेईमानी की प्लानिंग करी, निकलते निकलते और बेईमानी की प्लानिंग करी कि अब जब भंडारी का काम मुझसे छीन लिया जाएगा, यानी मेरी जो सेकुलर जॉब है मुझसे ले ली जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा। वो अपनी सेकुलर जॉब को बचाने के लिए कितने प्रयास कर रहा था, वो कितने प्रयास कर रहा था। उसने क्या करा? बेईमानी और सोची, अब मैं बेईमानी पे और बेईमानी करूंगा। अभी तक तो लूटता आया, ठगता आया, अब मैं और लूटूंगा और ठगूंगा। सोचिए, ऑनेस्टी नहीं थी, ये डिसऑनेस्ट मैनेजर था, फेथफुल नहीं था। आज बहुत सारे एम्प्लॉयज फेथफुल नहीं है। तो प्लानिंग करी, अब मैं क्या करूंगा। सोच लिया कि लोग मुझे अपने घरों में ले ले, यानी लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों के साथ मेलजोल को बढ़ाने के लिए, लोगों को अपना बनाने की प्लानिंग थी उसकी। इतना बेईमान था। लिखा है 5 में, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया
और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। अभी तक तो बॉस को लूट ही रहा था, अब फिर से लूटने की तैयारी। इतने समय से तो अपने बॉस को लूट ही रहा था, अब फिर लूटने की तैयारी। यानी बेईमानी तो इसके स्वभाव में है, इसके हृदय में बेईमानी है। यह बेईमान व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है। और देखो, अपने बॉस का नुकसान करने की प्लानिंग थी। किसका नुकसान? अपने बॉस का। जिस बॉस से सैलरी ले रहा है, जिस सैलरी को प्राप्त कर रहा है, जिस सैलरी से उसका घर चल रहा है, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, जिस कमाई से खा रहे हैं, रह रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, उसी को लूट रहा था, अब फिर लूटने की तैयारी। जब लेजर का हिसाब किताब मांगा, अकाउंट्स का हिसाब किताब मांगा, तो फिर लूटने की तैयारी शुरू। बोला कितना है? 100 मन। एक काम कर, 50 लिख दे और तेरा अकाउंट्स में क्लियर कर रहा हूं, तेरा लेजर में क्लियर कर रहा हूं, अभी यही सेटलमेंट कर रहा हूं मैं तेरा। 100 है ना, तू 50 दे और क्लियर कर फटाफट। मैं क्विकली, मैं तेरा लेजर क्लीन कर रहा हूं। बड़ा क्लेवर था ये स्टुअर्ट, बहुत क्लेवर था ये। उसी टाइम अपने बॉस को लूट दिया। सोचो, 50% का नुकसान किया इसने अपने बॉस का, 50% का। इतना बेईमान था। मैंने क्या बताया, बहुत से एम्प्लॉयज हैं, अपने बॉस को, बहुत से मैनेजर हैं, अपने बॉस को लूटते हैं, एक्सपेंस दिखा देते हैं, खर्चे दिखा देते हैं और लूटते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। ये क्या है? ये बेईमानी है। पहले से तो लूटता आ रहा था, अब और लूट रहा है। और दूसरे के साथ क्या किया? फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। यहां पे फिर 20% का नुकसान करवा दिया। 80% तू पे कर दे, 20% तेरा मैं लेस कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाद में जब मेरा बॉस मुझे अपनी जॉब से छुड़ाएगा, हटा देगा, मुझे सेक्युलर जॉब मुझसे ले लेगा, मुझे फायर कर देगा, तो मैं तुझसे आके बोलूंगा कि सुन, तेरा 100 मन तेल था, मैंने 50 का हिसाब किया, 50 बाकी है भाई, हिसाब किताब बाकी है, तेरे ऊपर मैंने बहुत एहसान किए हैं, अब तू क्या कर, मेरी मदद कर। तेरे तूने 100 मन गेहूं लिया है, तू एक काम कर, तेरा हिसाब मैंने क्लियर किया, 80 लिखवा दिया, 20 का तेरा फायदा करवाया भाई, मेरा हिस्सा निकाल, मेरी मदद कर, तेरी तो भलाई करी है मैंने। सोचिए कितना बेईमान था, इतना क्लेवर था, इसको क्लेवर स्टुअर्ट कहा गया, बड़ा क्लेवर था ये, इतना क्लेवर था ये। सोचिए किस लिए? ये अपनी सेक्युलर जॉब को बचाने का इतना प्रयास कर रहा था। अभी तक आप समझे नहीं इस पैराबल को, और आगे अभी समझोगे, अभी तो रहस्य बाकी है। वो बड़ा क्लेवर था, यहां तक बेईमानी करता आया, लूट लिया। उसके बाद क्या लिखा है आगे? स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। यहां पे एक उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया, अधर्मी भंडारी, अधर्मी भंडारी को सराहा, उसको अप्रिशिएट किया। किसने? स्वामी ने। स्वामी ने। बड़ी समझदारी से इस पैराबल को समझ लेना आज, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड हो जाएगी। लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। बड़ा क्लेवर था, इसको इसके बॉस ने सराहा कि इसने बड़ी चतुराई से काम किया है। यानी अपनी सेक्युलर जॉब को बचाने के लिए कितना प्रयास किया इसने। जिन लोगों ने इसकी बदनामी करी, जिन लोगों ने इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए, उन्हीं को अपना बना लिया, उन्हीं को अपना बना लिया, अपने बॉस के पैसे को लुटवा कर अपना बना लिया, ताकि जो मेरी बदनामी कर रहे हैं बाद में यही मेरी तारीफ करें। अगर मेरी जॉब छूट जाती है, मुझे फायर कर दिया जाता है, मेरा रिजर्वेशन ले लिया जाता है, तो इनसे जाके बोलूंगा कि तुम्हारा मैंने फायदा इतना कराया है, अब मेरा भी तो कुछ फायदा कराओ। और यहां पर बहुत अच्छी बात बोली गई, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। यहां पे अधर्मी भंडारी कहा गया है, यानी अनराइचस व्यक्ति था ये।
अधर्मी था, अनराइचियस मैनेजर था, ये अधर्मी था। इसको सराहा, इसकी तारीफ करी, इसको अप्रिशिएट किया, सराहा और लिखा उसने चतुराई से काम किया। क्योंकि उसने किससे काम किया? बड़ा क्लेवर होके काम किया, बड़ी ही चतुराई के साथ, बहुत क्लेवर होके काम किया, चतुराई के साथ अपनी सेकुलर जॉब को बचाने के लिए, अपनी सेकुलर जॉब को बचाने के लिए। और जॉब से अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद किस प्रकार मुझे अपना जीवन जीना है, वो भी उसने एडवांस में प्लानिंग कर ली, एडवांस में। और आगे यहां पर क्या बोला गया है? क्योंकि इस संसार के लोग, ध्यान से सुने, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति और व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने इस अधर्मी भंडारी को केवल इसकी चतुराई के लिए सराहा और किसी चीज के लिए नहीं। यह अधर्मी था, यह पापी था, यह दुराचारी था, केवल इसकी चतुराई के लिए इसको अप्रिशिएट किया गया कि कितना बुद्धि से इसने काम किया, कितनी बुद्धि से काम किया। और लिखा है इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, रीति और व्यवहारों में यानी बिहेवियर में और कस्टम्स में, बिहेवियर में और कस्टम्स में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। यानी क्रिश्चियन से, मसीहों से अधिक चतुर हैं कि किस प्रकार मैंने समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना है। हमारे लोग, क्रिश्चियंस लोग, जो ज्योति के लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको आता ही नहीं है कैसे समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना है, इनको आता ही नहीं है। लेकिन इसने बड़ी चतुराई से काम किया। इस अधर्मी मनुष्य ने, अधर्मी भंडारी ने, अनराइचियस पीपल ने, इस व्यक्ति ने बड़ी ही बुद्धिमानी से काम किया। और जो हमारे ज्योति के लोग हैं, यानी क्रिश्चियंस हैं, जो मसीह लोग हैं, वो जानते ही नहीं है कि इस संसार में किस प्रकार हमें लोगों के साथ रीति और व्यवहार रखने हैं, कैसे लोगों के साथ प्रेम भाव के साथ रहना है, वो जानते ही नहीं है। उस अधर्मी मनुष्य ने अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपनी सेकुलर जॉब को बचाने के लिए जो उसके विरुद्ध थे उनको अपने फेवर में लेने का प्रयास किया। और जॉब अगर मेरी छूट जाए तो कैसे, जो उनका फायदा मैंने करवाया है, अपने बॉस की जेब काट के, अपने बॉस का नुकसान करवा के मैं क्या करूं, उनसे बाद में जाके बातचीत करूं, देखो मैंने तुम्हारा भला किया था, अब तुम मेरी मदद करो। क्यों? क्योंकि अगर मेरी जॉब चली गई तो भीख तो मैं मांग सकता नहीं, मट्टी मुझसे खोदी जाती नहीं। इसने अपने लेजर को मेंटेन किया, अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया। अब इस बात को आप समझना, क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो इस बात को नहीं सीख पाते कैसे हमें इस धरती पे रहते हुए अपने लेजर को, अपने अकाउंट्स को क्लीन करना है। आज आपके मन में किसी के प्रति नफरत है तो क्या आपने माफ किया? नहीं किया। आपके लेजर में चढ़ा हुआ है, आपके जीवन की, मेरे जीवन की किताब है जिसमें सारा लेखा और जोखा है, सारा ब्यौरा है। आप जो भी काम करते हो, जो भी आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो, वो सब कुछ उसमें लिखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है। हर एक इंसान के जीवन की एक किताब है और आप जो भी दिन भर में करते हो सब लिखा जाता है उसके अंदर, सब कुछ। लेकिन इसने क्या किया? अपना लेजर क्लीन किया। आज यदि आपके मन में किसी के नफरत है, आप उसे माफ नहीं कर रहे, आपने किसी को धोखा दिया, आपने उससे माफी नहीं मांगी, आपने पश्चाताप नहीं किया, आप लोगों से प्रेम भरा व्यवहार नहीं करते हो, अपने लेजर आप क्लीन नहीं कर रहे हो, क्लीन नहीं कर रहे हो। आपको अपना लेजर क्लीन करना जरूरी है। हर एक के अकाउंट्स का हिसाब किताब होगा, हर एक के व्यक्ति का हिसाब किताब होने वाला है। सोचो, यहां बोला गया संसार के लोग रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, उनको बिहेवियर करना आता है। आज क्रिश्चियंस को बड़ी अफसोस की बात है, उनको लोगों से अच्छे से रीति व्यवहार भी करना नहीं आता। बाइबल कहती है क्रिश्चियंस के बारे में, मसीहों के बारे में, तुम जगत की ज्योति हो। और बोला गया है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करें। क्या आज हमारे भले काम ऐसे हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो रही है? नहीं। हम गाली देते हैं, हम नफरत करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम चोरी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, तो कहां हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो रही है? आज हम अपने लेजर को देखें, हमारा लेजर जो है पूरी तौर से करप्ट है,
हमारे लेजर के अंदर सारी वो बातें लिखी हुई हैं, हमारा जो करप्शन है वो सब लिखा गया है उस किताब में। हम करप्टेड हो चुके हैं जैसे ये करप्टेड था। सोचिए, इसने अपनी, ध्यान से सुनना, इसने अपनी सेकुलर जॉब को बचाने के लिए अपनी परमानेंट जॉब को गवा दिया। केवल सेकुलर जॉब को बचाने के लिए परमानेंट जॉब को गवा दिया। आज वैसे ही संसार में रहते हुए क्रिश्चियंस जो है पाप भरा जीवन जीते हैं। इसके कारण जो परमेश्वर की ओर से परमानेंट जॉब उनको मिलने वाली है, जो अधिकार मिलने वाला है, उसको गवा देते हैं। जो स्वर्ग जाने का अधिकार है, स्वर्ग में जो उनके लिए रिवॉर्ड और अवार्ड रखे हुए हैं, वो गवा देते हैं, क्योंकि लेजर क्लीन नहीं है, लेजर क्लियर नहीं है। स्वर्ग आशीष उनको मिल नहीं पाती, स्वर्ग अधिकार उनको मिल नहीं पाता, परमेश्वर की सेवा करने का, उसके राज्य को बढ़ाने का उनको मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने लेजर को क्लियर नहीं कर रहे। इसने इतनी चतुराई से काम किया, अपने लेजर को फटाफट क्विकली क्लीन कर लिया, क्विकली क्लीन कर लिया। और आगे पढ़े क्या लिखा है इसमें 9 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने संसार के धन को अधर्म का धन कहा है। संसार का जो धन है, इस धन को प्रभु यीशु मसीह ने अधर्म का धन कहा है, क्योंकि संसार में जो पैसा कमाने के लिए आप जाते हैं, सोचिए उस पैसे को कमाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, आपको धोखा भी देना पड़ता है, सारे गलत काम करने पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हमें ऑनेस्ट रहना है। जैसे उसने ये काम किया, उस भंडारी ने, जो डिसऑनेस्ट मैनेजर था, जिसने वो काम किया, हमें उस प्रकार काम नहीं करना है। उसने अपने बॉस को लूटा, आज तुम्हें ऐसे नहीं करना है, हमें ऑनेस्ट रहना है। वो लिखा है इसमें, और तुम कहते हो कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यानी संसार में जो अधर्म का धन है, इससे अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो तुम्हारे पास से जाता रहे वो धन, इस पृथ्वी पर हर धन नाश होगा। बाइबल कहती है सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इस संसार का पैसा समाप्त हो जाएगा। जो अधर्म का धन है उससे अपने मित्र बना लो। इसका अर्थ बताया गया है, बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि जो पैसा आप कमा रहे हो, उस पैसे को क्या आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं। उस पैसे को क्या हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आज बहुत से विश्वासी, अफसोस की बात है, वो अपने पैसे को सोचते हैं ये पैसा केवल हमारा है और हमारे लिए है, हमारा है और हमारे लिए, और किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ये केवल पैसा हमारा है और हमारे लिए। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी के बेटे का जन्मदिन है तो घर में जब वो पार्टी को रखेंगे तो क्या करेंगे? वो सबको इनवाइट करेंगे, अपने चाहने वालों को सबको इनवाइट करेंगे, और वो आएंगे पार्टी में, केक को खाएंगे और गिफ्ट देंगे और चले जाएंगे। क्या हमने कभी अपने पैसे को इस उद्देश्य से अपनी पार्टी रखी कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और अपने पादरी को बुलाऊंगा, चर्च के लोगों को बुलाऊंगा और अपने पास्टर के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करवाऊंगा, ताकि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो जाने? नहीं, हमारी इंटेंशन ऐसी है ही नहीं। हम कभी ऐसा प्लान करते ही नहीं कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। क्या हमने पैसा कभी इन्वेस्ट किया गॉस्पेल को सुनाने के लिए? क्या मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमने अपने पैसे को इस्तेमाल किया? नहीं किया। क्यों? इस पैसे को केवल हमने अपने लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इस पैसे को हमने सब कुछ बना लिया है। आज लोगों को लगता है ये पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। आज बहुत लोगों के कॉन्शियस माइंड के अंदर ये बातें चलती हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। एक बार मुझे एक विश्वासी ने कहा कि पास्टर जी, पैसे में बहुत ताकत होती है। मैंने, मेरे प्रिय भाई, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। पैसे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत मेरे परमेश्वर में है। मेरा परमेश्वर सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। आज पैसा आपके पास चलो आ जाए, आपको भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, आपने दुनिया भर में पैसा लगा दिया, डॉक्टर ने बोला आप ठीक नहीं हो सकते। कौन ठीक करेगा अंत में आपको? परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं, केवल परमेश्वर। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, अपने पैसों से अपने बच्चे ठीक करके दिखा दो, नहीं ठीक होंगे। केवल परमेश्वर ठीक कर सकता है। आप पैसों से घर खरीद लो, घर में शांति नहीं खरीद सकते। आप घर में शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से भोजन खरीद लोगे लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते आप। यह परमेश्वर की आशीष होती है। अधर्म के धन से अपने लिए क्या करो? मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, वो धन इस पृथ्वी से जाता रहे, तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। आज उस पैसे को क्या हम अनंत जीवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?
क्या उस पैसे को इतना उपयोगी समझ रहे हैं कि उस पैसे को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, गॉस्पेल को सुनाने के लिए इस्तेमाल करें, मिनिस्ट्री के लिए यूज करें? नहीं, कभी नहीं। आज हमारा पैसा केवल हमारे लिए है, हमारी जरूरतों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। आज पैसे से हम इतना प्रेम करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप लोगों की स्पिरिचुअल आइसिस को ऐसे खोल देंगे कि आपको समझ आएगा। और आगे क्या लिखा है? लिखा है उसके बाद, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, ध्यान से, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? जो संसार का धन है वो अधर्म से भरा हुआ धन है। जब उसमें तुम परमेश्वर के लिए सच्चे नहीं ठहरे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सच्चे नहीं ठहरे, तो परमेश्वर तुम्हें सच्चा धन कहां से सौंपेगा? तुम्हारा पैसा केवल तुम्हारे लिए भोग विलास में उड़ाने के लिए तुमने रखा है कि मेरा पैसा केवल मैं अपना भोग विलास में उड़ा दूंगा, अपने पेट के लिए, केवल ये पैसा मेरे पेट के लिए, मैं खाऊंगा पीऊंगा और मौज करूंगा। उस धनी मनुष्य के समान जिसके बहुत सारा अच्छा बिजनेस हुआ, बहुत पैसा कमाया, उसके गोडाउन जो है भर गए। उसने क्या प्लान किया? उसने प्लान किया मैं पुराने गोडाउन अपने तुड़वा के और बड़े बनवाऊंगा, क्योंकि इसमें अब मेरा जो सामान है, मेरी धन संपत्ति है, मेरी जो फसल है वो रखी नहीं जाती है, इसलिए और बड़े बड़े बनवाऊंगा ताकि उसमें रख सकूं। और परमेश्वर ने उसी घड़ी कहा, हे मूर्ख, यदि मैं तेरा प्राण इसी वक्त ले लूं तो ये धन किसका रहेगा? उसने कभी भी अपने जीवन भर में अपने पैसे को परमेश्वर के किंगडम के लिए यूज नहीं किया। आज चुनाव आपका है कि आप अपने पैसे को परमेश्वर के किंगडम के लिए यूज करते हैं। आप गॉड के किंगडम के लिए यूज कर रहे हैं, गॉस्पेल को प्रीच करने के लिए यूज कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए हमने एक अलग स्थान रखा हुआ है पैसे के मामले में। बाकी सब चीजों में परमेश्वर हमारे पास फ्रंट में है, लेकिन जब पैसा निकालने की बात आएगी तो परमेश्वर के लिए स्थान पीछे है। आज हमारा बजट प्लान कैसे होता है? जब सैलरी आती है, बिजनेस का प्रॉफिट होता है, हम ROI निकाल लेते हैं तो टोटल हम सारे खर्चे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे घर का ये राशन, बच्चों की फीस, दूध वाले का इसका, सब कुछ वो पहले प्लान होता है। फिर परमेश्वर का बचा कुचा हम निकालते हैं। केन की तरह बचा कुचा हम परमेश्वर को आदर देंगे। उसके विपरीत हाबिल, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, बढ़िया से बढ़िया अपनी भेड़ों के पहलौठे बच्चे परमेश्वर को ले जाके भेंट चढ़ाई। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे को उपयोग करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के दासों की आवश्यकताओं के लिए, परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हमारे अंदर ऐसा बेईमान हो चुके हैं, ऐसे हम गलत हो चुके हैं कि अपने पैसे को हम इस्तेमाल नहीं करते परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। जब तुम उसमें सच्चे नहीं हो तो परमेश्वर तुम्हें सच्चा धन कहां से सौंपेगा? अपने वरदान कहां से देगा? जो उसका सच्चा धन है कहां से देगा? वो देगा ही नहीं। अपने वरदान कहां से देगा आपको? बुद्धि ज्ञान कहां से देगा? आत्मिक रेवलेशन प्रकाशन कहां से देगा? ये उसका धन है। ये केवल उनको देता है जो अधर्म के धन में सच्चे ठहरते हैं। जो सच्चे ठहरते हैं ये केवल उनको परमेश्वर देता है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जिनके पास आत्मिक वरदान एक भी नहीं है, एक भी आत्मिक वरदान नहीं है। आज वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। क्यों? उनका जीवन पाप से भरा हुआ। उस पैसे को उन्होंने प्रभु बना लिया है, उस पैसे को प्रभु बना लिया है, और उसी की वर्शिप में रात दिन लग जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं। आज उनका जीवन इस प्रकार का है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने खुल के इस बारे में बोला, साफ बोला, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, यानी जो थोड़ा अधर्म से कमाए वो तुम्हारा धन है, जो इस पृथ्वी का धन है वो अधर्म से भरा हुआ है। अगर तुम थोड़े से थोड़े में सच्चे हो, तुम लिमिटेड अपनी सैलरी में सच्चे हो परमेश्वर के लिए, तभी तो तुम्हें बहुत देगा वो। तुम थोड़े में ही बेईमान हो तो तुम्हें बहुत कहां से देगा? वो कहेगा तू तो बेईमान है, तेरा जीवन बेईमानी से भरा हुआ है, तेरे जीवन में मेरा स्थान ही नहीं है। क्यों? याकूब कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्योंकि तुम मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मेरे पास पैसा आए तो सोने की मोटी मोटी मैं 2-3 चैनें खरीदूं, मैं अंगूठियां खरीदूं, मैं महंगी महंगी कार खरीदूं, महंगे महंगे मैं आईफोन खरीदूं, मैं महंगा एक घर खरीदूं। क्यों? ये पैसा जो आया है केवल इसलिए है, इसीलिए तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हारी इच्छा तो बुरी है। इसके अंदर परमेश्वर को तुमने स्थान कहां दिया? परमेश्वर के लिए स्थान कहां है? उसके राज्य को बढ़ाने के लिए तुमने क्या सहयोग किया? तुम्हारी क्या प्लानिंग्स रही? कुछ भी नहीं, नथिंग।
जब तुम थोड़े में सच्चे नहीं हो तो तुम्हें परमेश्वर और अधिक कहां से देगा? देगा ही नहीं। वो अपने स्वर्ग के धन को, अपने सच्चे धन को कहां से तुम्हें देगा? वो देगा ही नहीं, क्योंकि तुम अधर्मी हो। तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं है। तुम अपने अनंत निवासों के लिए पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। अनंत जीवन में तुम जब ही तो प्रवेश करोगे जब यहां पर तुम ऑनेस्ट रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अपना धन कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहां पे चोर ना चुराता है और ना काई लगती है ना कीड़ा लगता है, वहां इकट्ठा करो। हम अपने हेवनली रिवॉर्ड की चिंता नहीं करते। आज मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस अपने हेवनली रिवॉर्ड्स की चिंता नहीं करते, हेवनली अवार्ड्स की चिंता नहीं करते कि हम हेवन जाएंगे, हमें रिवॉर्ड मिलेगा परमेश्वर से, हमें अवार्ड मिलेगा, हमें वहां पर परमेश्वर की ओर से अधिकार मिलेगा, हम नियुक्त करे जाएंगे। वो बिल्कुल चिंता नहीं होती। हेवनली रिवॉर्ड की, अवार्ड की चिंता नहीं होती। केवल यही की चिंता है, माल आए, खाए पिए और सो जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। कुछ क्रिश्चियंस को अच्छे घर मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है, तो क्या बोलते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें बहुत कुछ दिया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा धन्यवाद। कभी भी जो अपने उनके जीवन में परमेश्वर फाइनेंशियल आशीष दे रहा है उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते, कभी नहीं, नथिंग। उनके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं, केवल आशीष के वो भूखे हैं। आशीष चाहिए परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर के लिए मुझे कुछ नहीं करना। पास्टर साहब, पैसों के बारे में प्रचार मत करो, बाकी सब चीजों में प्रचार कर दो, पैसे के बारे में प्रचार मत करो। भाई आप तो ग्रीडी हो पास्टर साहब, आप तो लालची हो, आप तो पैसे के बारे में प्रचार कर रहे हो। आप तो केवल आत्मिक बातों के बारे में प्रचार करो, इसके बारे में प्रचार मत करो। ऐसे ही कहते हैं विश्वासी। जहां पास्टर ने प्रचार किया, यह पैराबल किसने सुनाया? पास्टर नवीन ने, प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह ने धन के विषय में बहुत सारी शिक्षाएं दी, समझाया, सिखाया। जैसे कि वो धनी मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? आप मुझे कृपया करके बताएं। प्रभु ने बोला, तू व्यवस्था की सारी आज्ञाओं को माना कर, माता पिता का आदर करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना। प्रभु, ये तो मैं बचपन से मानता आया हूं। बहुत अच्छा काम, मैं जानता हूं तू मानता आया। एक काम और है जो तुझे करना है, जिसकी घटी है तेरे अंदर। हाँ स्वामी, बताएं, मैं क्या करूं? अपनी धन संपत्ति बेच दे और कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु, ये तो नहीं हो सकता, बड़ा कठिन काम बोल दिया आपने, मैं कैसे करूं? पैसा मेरी जान है। आपने तो मेरी जान निकाल दी प्रभु। पैसे के बारे में बोलते मेरी जान निकल गई। कैसे नहीं निकलता पैसा? इस पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करता हूं मैं। आप कह रहे पैसा बेच दे, कंगालों को दान कर दे, और उदास होके चला गया। आपने तो मेरी जान ले ली प्रभु। और दूसरी बात कहते मैं मान जाता। जहां पैसे की बात कह दी, वहां विश्वासियों की जान निकलनी शुरू हो जाती है। पैसे के बारे में पास्टर साहब कह रहे हैं, पैसे के बारे में, वो भाग गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, यानी ऊंट तो सुई के नाके में से निकल जा सकता है एक बार के लिए, लेकिन धनवान स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है उसके लिए। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इस अधर्मी भंडारी ने अपनी सेक्युलर जॉब को बचाने के लिए परमानेंट जॉब को गवा दिया। और मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस भी इस धरती पर केवल अपनी संसार की आवश्यकताओं के कारण, संसार के पैसे की वजह से वो स्वर्गीय पैसे को गवा रहे हैं। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं कर रहे, स्वर्ग में इकट्ठा नहीं कर रहे। बोला, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र कमा लो। वो मित्र क्या है? यीशु ने कहा, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। वो स्वर्ग में कैसे इकट्ठा होगा? पास्टर साहब, आज वो रहस्य बता दे, कैसे इकट्ठा करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे छोटे से छोटे चेले को, वो मेरे चेला जानकर उसको ग्रहण करता है, उसको पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, उसको अपने घर में जगह देता है, उसकी सूदी लेता है, जो उसने उसके साथ किया वो उसने मेरे साथ किया। और बताएं पास्टर साहब कैसे करें? आप परमेश्वर की सेवा बढ़ाने के लिए सहयोग करें, परमेश्वर का भवन बनाने का सहयोग करें, आप मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करें,
चर्च के बहुत सारे काम होते, सपोर्ट करें, गॉस्पेल सुनाएं, एवेंजलिज्म करें, मीडिया मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करें, प्रिंटिंग मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करें। मल्टीपल तरीके से परमेश्वर की सेवा होती है, जाओ सेवा करो। इस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो, गरीबों की मदद करो, सहायता करो, जब आप ऐसा करते हो तो स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करते हो। जब स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा तभी तो आपको स्वर्ग में जाने के बाद धन मिलेगा। रिवॉर्ड और अवार्ड, अपने हेवनली रिवॉर्ड और अवार्ड की चिंता करें, हेवनली रिवॉर्ड और अवार्ड की। और मसीह जीवन इसी पे आधारित है, पूरा मसीह जीवन इसी पे आधारित है। लेकिन आज हम चाहते हैं, आज विश्वासी चर्च से चाहते हैं हमें बाइबल भी पास्टर दे दे, चर्च से हमें सारे गिफ्ट मिल जाएं। आज विश्वासी सब कुछ चाहते हैं कि पास्टर से सब कुछ मिले मिले मिले। परमेश्वर हमें आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हम सिर्फ लेना चाहते हैं और देना कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन हमारे परमेश्वर का, हमारे पिता का, स्वर्गीय पिता का हृदय है लेने वाला नहीं, देने वाला हृदय है। अगर आज हमारा हृदय देने वाला है तो हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हैं, और अगर केवल लेने वाला हृदय है तो हम उसकी संतान नहीं हैं। क्रॉस चेक करो अपने आप को कि हमारा हृदय कैसा है। क्रॉस चेक करो हमारा हृदय कैसा है। यह बहुत ज्यादा क्लेवर था। ये यहां पर इसको अधर्मी बताया गया, इसकी तारीफ नहीं करी गई। कान खोल के सुन ले, इसकी तारीफ नहीं करी गई, केवल इसकी चतुराई के विषय में इसको अप्रिशिएट किया गया कि कितनी चतुराई से इसने काम किया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन हमारे लोग अपने अनंत जीवन को गंवा रहे हैं, केवल यहां पर पाप भरे जीवन को जी के। पाप भरा जीवन जीने से आपका लेजर, जो आपका अकाउंट है, वो क्लियर नहीं हो रहा। आपको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं किसी भी आधार पे। स्वर्ग तो तभी मिलेगा अपना लेजर क्लियर करोगे। अगर मन में किसी की नफरत है उसे माफ करो। आपने किसी का लेकर रखा हुआ है उसको वापसी दो। आप प्रेम नहीं करते, प्रेम करो। समाज में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। ज्योति के लोगों को और अधिक चतुर होना है संसार के लोगों से ज्यादा। समाज में व्यवहार करने के लिए, लोगों से व्यवहार करने के लिए परमेश्वर कह रहा है इतने इंटेलिजेंट हो जाओ। जब स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान आपको मिलेगा तो आप सीख सकोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। और यही चीज बताई गई है। और आगे बोला गया इसी में, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। यानी जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए रखा गया है, हेवनली मनी तुम्हें कहां से मिलेगा, हेवनली रिवॉर्ड तुम्हें कहां से मिलेगा, जब तुम पहले से ही, जो तुम्हारा है ही नहीं। जो संसार का पैसा लोग कहते हैं मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया। 8 घंटे ड्यूटी करी है पास्टर साहब, 12 घंटे ड्यूटी करी है, ओवरनाइट किया है, तब पैसा कमाया, और आप कह रहे हो दे दो। यीशु ने भी तो कहा, ए धनवान मनुष्य, तू बेच दे अपनी धन संपत्ति और गरीबों को दान कर दे, आजा मेरे पीछे। वो 9 2 11 हो गया। बस सब ऐसी बातें मत बोलो। यह परमेश्वर का वचन है जो आपको सिखा रहा है। जो पैसा इस पृथ्वी पर आप कमा रहे हो आपका नहीं है, आपका नहीं है। जिस दिन उसने हाथ रोक दिया उस दिन पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे, पाई पाई के लिए। और वचन में साफ लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ भी नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। तो हम क्यों कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि से कमाया, अपनी सामर्थ्य से कमाया, अपने बल से कमाया? कैसे कह सकते हो? वचन में लिखा है धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसकी आशीष है। जब हम इसी में सच्चे नहीं है जो हमारा है ही नहीं। इसीलिए जब एक स्थान पे दाऊद से बात होती है, जब परमेश्वर के भवन के लिए उसको दान इकट्ठा करना था, उसने अपनी प्रजा के आगे बात बोली तो उसने बोला, हे परमेश्वर, हम तुझे क्या दे सकते हैं? तेरे हाथ से तो हमने पाया है और हम तुझी को दे रहे हैं। सोचें, इजराइल का राजा, किंग ऑफ डेविड, वो क्या कह रहा है? किंग ऑफ इजराइल क्या कह रहा है कि तेरे हाथ से हमने पाया है, हम तुझी को दे रहे हैं। आज लोग कहते हैं मैं तो अपने पास से दे रहा हूं, मैंने तो कमाया, मैंने इकट्ठा किया, अब देना पड़ रहा है। और वो क्या बोलता है कि तेरे हाथ से हमने पाया है, तूने हमें दिया है इसीलिए हम तुझे दे रहे हैं, तूने दिया है इसीलिए तो दे रहे हैं। अगर तू ना देता तो मैं कहां से देता? तू ना देता तो बच्चों की फीस मैं कहां से देता? तू ना देता तो राशन वाले को मैं कहां से देता? तू ना देता तो गाड़ी की ईएमआई मैं कहां से देता? तू ना देता तो मैं खाना कहां से खाता? तू दे रहा इसीलिए मैं कर पा रहा हूं, तू ना देता तो मैं कहां से देता प्रभु? लेकिन आज मैं कहता हूं मेरा है, मेरा है और मेरा है।
आज हमें अपनी विचारधारा को सही करनी है। क्या उसके किंगडम के लिए हम काम कर रहे हैं? क्या हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगा रहे हैं? क्या हमारी विचारधारा इस प्रकार की है कि स्वर्गीय बातों की ओर हमारा ध्यान है कि अपने अकाउंट्स को, अपने लेजर को क्लियर कर रहे हैं हम? आपकी हर एक कामों की एंट्री होती है, आपके उस बुक में आपके हर एक कामों की एंट्री होती है उस लेजर में। चोरी कर रहे हो, ठग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी को सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, सारी चीजों का लेजर में लेखा जोखा है। इसने क्या किया? इस क्लेवर स्टुअर्ट ने समझदारी से इसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी। यहां इसकी तारीफ नहीं हुई, केवल एक ही चीज बोली गई कि चतुराई से काम किया, इसलिए इसकी सराहना हुई, अप्रिशिएट किया गया। था तो यह धर्मी, पहले से तो बॉस को लूट रहा था, फिर आगे भी लूटने की तैयारी करी, इतना बेईमान था। वैसे ही जब परमेश्वर दे रहा है आपको धन, वो परमेश्वर का है, आपका नहीं है। जब आपका है नहीं लिखा है, जब तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसमें सच्चे नहीं हो। जो तुम्हारे बॉस का दिया हुआ, तुम्हारे पिता का दिया हुआ धन है, जो स्वर्ग के पिता तुम्हें दे रहा है, तुम उसी में सच्चे नहीं हो, उसी को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके किंगडम के लिए खर्च नहीं कर रहे, तो तुम्हें वो कहां से देगा? वो सच्चा धन कहां से देगा जो झूठा नहीं है? ये धन जो है, ये अधर्म का धन है, जो संसार का धन है, लेकिन वो जो देगा वो सच्चा धन है, वो सच्चा धन है। वो कब देगा आपको? जब इस अधर्म से बने हुए धन में आप ऑनेस्ट रहोगे, तभी तो देगा वो सच्चा धन आपको। जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल विजडम है, जो आत्मा के वरदान है, और जो स्वर्ग में आपके लिए रिवॉर्ड और अवार्ड रखे गए हैं। एक क्रिश्चियंस की लाइफ जो होती है, वो पूरी तौर से अनंत जीवन के लिए जीवन जीता है। अनंत जीवन के ऊपर पूरी तौर से उसका जीवन आधारित होता है, बाइबल के ऊपर आधारित होता है। लेकिन आज हमारा जीवन इस प्रकार का नहीं है। आज हमारा जीवन संसार में हम लिप्त हो गए हैं, संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के कामों के लिए। आज ये कहते हैं हमारा है, हमारा है और हमारा है। वो कहता है अगर मैं ना दूं तो तेरे को कहां से मिलेगा? इसीलिए बोला गया बाइबल में, परमेश्वर को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, बुद्धि के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ प्रेम कर। आज अपने रिसोर्सेज को यूज करें। इसने, इस अधर्मी भंडारी ने अपने रिसोर्सेज को यूज किया, अपनी पोस्ट को यूज किया, किस लिए? अपनी भलाई के लिए, लोगों के सामने आदर पाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए, उस सेकुलर जॉब को बचाने के लिए परमानेंट जॉब गंवा दी। आज वैसे ही यहां पर जो सेकुलर, ये टेम्पररी पैसा है, इसके चक्कर में अब अनंत जीवन का जो परमानेंट पैसा है उसको गंवा मत देना, जो परमानेंट अधिकार है उसको गंवा मत देना। आज बहुत से लोग गंवा रहे हैं। आज परमेश्वर ने जो आपको पोस्ट दी है, नॉलेज दी है, विजडम दिया है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं, उसको यूज करें। जो मनी दिया है उसको यूज करें, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, गॉस्पेल्स को सुनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इसका यूज करें, उपयोग करें। परमेश्वर चाहता है कि आप इसको यूज करें। जितने रिसोर्सेज आपके पास है इसको यूज करें। आज यदि परमेश्वर ने आपको कोई भी रिसोर्सेज दिए हैं तो आपको यूज करना है। यदि यूज नहीं कर रहे हो तो आप ध्यान रखना, आज आपका जीवन भी इस अधर्मी भंडारी के समान ही गिना जाएगा। इसीलिए बोला गया कि तुम्हें सीखना है संसार के लोगों से अधिक, तुम्हें चतुर होना है ज्योति के लोगों। संसार में रीति व्यवहार करने के लिए, आपके भले कामों को देख के लोग प्रभु के पास आए। आज आपके समाज में, आपके पड़ोस में आपका व्यवहार अच्छा है लोगों के साथ, आज उस व्यवहार को अच्छा करना है। आपका पड़ोसी परेशान है, जाए उसको हेल्प करें, उसको समझाएं, उसको बताएं प्रभु यीशु के बारे में। कोई बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, जाए उसकी हेल्प करें, मदद करें उसकी। आज वो हृदय में प्रभु प्रेम चाहता है, उस सामरी की तरह जिसने क्या किया, उस व्यक्ति को जिसको डाकू घायल करके चले गए थे लूट के, उसको उठा कर लेके गया सराय में, यानी हॉस्पिटल्स में लेकर गया, उसको एडमिट कराया, उसके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाया। वो कौन था? वो उसके लिए अनजान था, लेकिन उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, जो प्रेम की व्यवस्था है, उस प्रेम को उसने कंप्लीट किया। अगर अपने लोगों की ही मदद करते हो तो कौन सा भला काम करते हो? अपने बच्चों की मदद करते हो, अपने माँ बाप की मदद करते हो, अपने भाई बहनों की मदद करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? पापी लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। अपनों को ही आदर देते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? पापी लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। अपनों को ही नमस्कार करते हो, कौन सा बड़ा काम करते हो? पापी लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, कोई किसी भी धर्म का है, जाति का है, कम्युनिटी का है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, प्रेम करना है, क्योंकि मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, ताकि लोग आपके भले कामों को देखकर आपके स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करें। आपके घर से जब आवाज आपके पड़ोसी को सुनाई दे
तो परमेश्वर के भजन की आवाज सुनाई दे, उसके वचन की आवाज सुनाई दे, ना कि गालियों की बौछार सुनाई दे, लड़ाई झगड़े की बौछार सुनाई दे। आज कितना क्रिश्चियन है, उनके घर से जब आवाज निकलती है, पड़ोसी कहता है देखो आज पक्का लड़ाई चल रही है इनके घर में, देखो इसकी गाली उसकी गाली और इसकी गाली चल रही है, देखो बेलन बाहर आ रहा है, चक्कू बाहर आ रहा है, डंडे बाहर आ रहे हैं। दूसरे को शांति का संदेश देते हैं, इनके घर में खुद ही अशांति है। नाम है प्रकाश, जीवन में कोई प्रकाश ही नहीं, उसकी बातें अंधेरे से भरी हुई है। नाम है ज्योति, जीवन में कोई ज्योति नहीं। जुबान और जीवन दोनों अंधकार से भरा हुआ है। नाम है आशीष, जीवन में कोई आशीष ही नहीं है। कहते हैं हम मसीह, लेकिन जीवन में मसीह कहीं दिखाई नहीं देता। मैंने पिछले दिनों बताया था कि लोग जो है मसीह में हैं, आज लोग जो है मसीह में हैं, लेकिन मसीह उनमें मिसिंग है। मसीह का वचन उनमें मिसिंग है। अगर आप गाली देते हो, नशा करते हो, जुआ खेलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो कहां है मसीह? वेयर इज क्राइस्ट? कहां है मसीह? शो मी, दिखाओ मुझे। नजर तो आ नहीं रहा। अगर मसीह तुम में है, वो बाहर भी दिखना चाहिए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया जगत के लिए, सैक्रिफाइस कर दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। उसने शो किया, जगत को दिखाया, अपने आप को दिखाया, इस धरती पे आके अपने आप को सैक्रिफाइस किया। अगर हम में मसीह प्रेम है, दिखाओ जगत में जाके, भलाई करो, मदद करो, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए काम करो, अपने रिसोर्सेज का यूज करो, अपनी पोस्ट का यूज करो। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए। आज मदद करो, तभी तुम आशीषित होगे। और आगे क्या लिखा है? लिखा है कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज लोगों ने पैसे को अपना गॉड बना लिया है। जॉब पर जा रहे हैं, 8 घंटे 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें जीवन जीने के लिए नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, लेकिन परमेश्वर का स्थान कहां है? अपने बॉस की हजूरी करते हैं। सोचिए ध्यान से, जो संसार का बॉस है, केवल चंद सैलरी दे रहा है, 20,000 25,000 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, उसकी हाजुरी। बॉस ने बोला ओए ये काम कर, ठीक है बॉस, ओए वहां जा, ठीक है बॉस, शाम को डिनर तक रुकेगा, ठीक है बॉस, एक्स्ट्रा टाइम लिख देगा तू, ठीक है बॉस, छुट्टी वाले दिन भी आएगा, ठीक है बॉस। लेकिन वो टेम्पररी बॉस है, केवल पैसा दे रहा है, उसकी हजूरी, उसकी सुन रही है बात, वो करना है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा परमानेंट बॉस है, वो कह रहा है बेटा पाप मत कर। कहां दिखाई देता तो है नहीं तू प्रभु, उसकी बात तो नहीं सुन रहे। लेकिन टेम्पररी बॉस की इतनी बात सुन रहे हैं, हाँ हजूरी, जितनी बार झुकाएगा उतनी बार सर 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 सब सब ऐसी करते लोग। लेकिन उस परमानेंट बॉस को, उसको रत्ती भर भी आदर नहीं देते। उसने कहा यदि तू मुझसे प्रेम करता है, मुझे आदर देना चाहता है, मेरे वचन का पालन कर, मेरे वचन के अनुसार चल, तो तू मुझे आदर दे रहा है, तू मुझे प्रेम दे रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए तेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है पैसा और तेरा बॉस, उसके लिए इतना आदर है तेरे मन में, इतना आदर। कितने क्रिश्चियंस अपने बिजनेस की डील के लिए बैठ जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, और डील करते वक्त वो 2 पैक लगाता है, कहता है अरे लो, वो लगा लेते 2 पैक, क्यों? बिजनेस की डील लेनी है, नहीं 2 पैक लगाएंगे बिजनेस की डील नहीं मिलेगी, लगा लेते हैं। धन्य था डैनियल, धन्य था डैनियल के दोस्त शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनको बंदी गृह में ले जाया गया, उनको पकड़ के, तो उस समय उनको बोला गया कि भाई ये जो लोग हैं जैसे सारे भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे तुम्हें भी खाना पड़ेगा। उसमें दाख मधु भी था, दाखरस भी था, तो उनको पीना पड़ता। प्रधान याजक ने कहा, प्रधान जो उसके ऊपर खाना बनाने वाले का प्रधान था, उसने कहा कि तुझे भी खाना पड़ेगा। जो चीफ था, सारे शेफ के ऊपर जो चीफ था, उसने बोला खाना पड़ेगा। उसने बोला हम नहीं खाएंगे, हम तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम भैया साग पात ही खाएंगे और हम शराब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। उन्होंने अपने आप को इतना पवित्र रखा, उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बोला अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं हुई तो उसके बाद जैसा तू कहेगा वैसा हम करेंगे, तो हमें थोड़ा सा समय दे दे। उसके जो शेफ था, हेड था, उसने क्या करा, उसने कुछ दिन उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके हृदय को नरम किया। उसने कहा ठीक है तुम अपने हिसाब से भोजन कर लो। और जब उसने कुछ दिन बाद देखा तो जो डैनियल और डैनियल के दोस्त थे वो और लोगों से अधिक तंदुरुस्त और अच्छे दिखाई दे रहे थे। उसने अपने आप को नहीं ढाला पाप में। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस ढल जाते हैं,
क्यों? उनके अंदर ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी प्रेम नहीं है, खुदा के लिए लव नहीं है, वो गिर जाते हैं, दंडवत कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आप मूर्ति पूजा के समान काम कर रहे हो, दंडवत कर रहे हो। और बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करनी। केवल मूर्ति पूजा वो नहीं कि आइडल सामने खड़ी करके आप वर्शिप कर रहे हो, इस तरह पाप करके भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, इस तरह भी आइडल की वर्शिप कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो। और परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी जिसमें साफ बोला था तुम किसी भी ऐसी चीज की प्रतिमा ना बनाना, ना उनकी उपासना करना। यदि तुम करोगे मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारे पोतों को, तुम्हारे परपोतों को दंड दूंगा। और मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जब इस प्रकार अब मोबाइल फोन को कई घंटे दे देते हो फालतू चीज देखने के लिए, उस डब्बे को आपने क्या करा, उसको आपने अपना गॉड बना लिया, उसके आगे दंडवत कर रहे हो। ऐसे लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आज सीखे इस चीज को। धन और परमेश्वर दोनों की सेवा आप नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की सेवा करनी है तो धन को केवल एक स्थान देना पड़ेगा। केवल धन मेरी जरूरत है, इससे अधिक कुछ नहीं। धन केवल मेरी जरूरत है। अनंत जीवन कहीं खो ना दो इस पैसे को कमाने के लिए। बाइबल कहती है जो धनी होना चाहता है वो अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेता है। बहुत सारे लोग धनी होने का कि जितने मर्जी पाप में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। उस संसार के बॉस के लिए हम इतना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इतना समर्पित होते हैं, पूछो मत। एक आवाज पे उसने बोला कि सुबह 9 बजे हाजिर होना है, 8 बजे हाजिर होना है, 7 बजे हाजिर होना है। हम खड़े, जी बॉस, हम आ गए बॉस, वेरी गुड। उसकी एप्रिसिएशन लेने के लिए समय से। लेकिन जो हमारा रियल बॉस है, रियल खुदा है, हमारा रियल परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, जब उसकी आराधना में आना होता है, अगर समय 10 बजे का है हम 12 बजे आएंगे। उसको हम ऑनर नहीं देते, उसको हम डिच कर देते हैं। हम 12 बजे आएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, उसको हम टाइम नहीं देते। हमारा बॉस कहता है मेरे साथ बैठ 3 घंटे, ठीक है बॉस। लेकिन जो रियल बॉस है पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, जो परमेश्वर है, उसके साथ बैठ के टाइम नहीं बिताएंगे। क्यों? कि तेरी संगति से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा प्रभु, लेकिन मेरे बॉस की संगति से मेरा प्रमोशन हो सकता है, मेरे इंक्रीमेंट्स लग सकते हैं, इसीलिए मैं तेरे साथ टाइम बिताऊंगा। प्रभु कह रहा है पाखंडी, तू तो नाम का मसीह है, तू काम का मसीह नहीं है। तेरे अंदर तो मैं दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करें। यह चतुर भंडारी, यह चतुर था, केवल ज्योति के लोगों से अधिक चतुराई से इसने समझदारी से काम किया। केवल यही इसको अप्रिशिएशन दिया गया, बाकी सब चीजों में निकम्मा था, नालायक था। आज कहीं ऐसा नहीं कि हमारा जीवन भी परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा और नालायक हो। हम चर्च में पिछले 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से आ रहे हैं और हमारे जीवन में पाप हो तो हम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरेंगे। ध्यान देना। तो मत लूटे अपने बॉस को, मत लूटे अपनी कंपनी को। ऑनेस्ट होकर काम करें, ईमानदारी से काम करें और परमेश्वर के साथ चलें। जब मैं जॉब करता था मुझे मल्टीपल ऑफर्स आते थे कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो इससे तुम्हें इतना बेनिफिट हो जाएगा, उतना बेनिफिट हो जाएगा। कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं, दगाबाजी कर लो। मैंने कभी भी 1% भी उनका साथ नहीं दिया। मैं अपनी सैलरी में सेटिस्फाइड था, मैंने कभी नहीं किया। शायद इसी वजह से परमेश्वर ने मेरी ईमानदारी को शुरू से देखा। लिखा है तुम अधर्म के धन में अगर सच्चे नहीं ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। और तुम्हें भंडारी बोला गया है, भंडारी। उसके लिए खोले एक वचन, 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका पद 1 और 2 पढ़े। क्या लिखा है? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया। अब यहाँ बताया गया है भंडारी के विषय में, यानी मैनेजर के विषय में बोला गया है। लिखा गया है, यहाँ पौलुस कहता है मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, उसके वचन के भेद, स्वर्ग की बातों के भेद, उसके भंडारी समझे। यह चीज बोली गई है। जब आपको एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया, चर्च में बहुत सारे लोग हैं, आपको अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया है। किसी को उपकार की सेवा करने के लिए एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया है, एज ए ट्रेजरर। किसी को अपॉइंट किया है चर्च में वर्शिप लीडर, किसी को चर्च में अपॉइंट किया एज ए प्रीचर, एज ए पास्टर, एज ए एवेंजलिस्ट, एज ए प्रॉफिट। आपको परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। आपको अपनी बुलाहट को समझना है कि आपको किस लिए, किसके ऊपर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, क्या पोस्ट दी है। एज ए मैनेजर आपको पोस्ट दी है, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। आपको उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है। इसलिए बोला गया है लोग तुम्हें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। लोग समझे। लोग कब समझेंगे? जब तुम्हारे जीवन से परमेश्वर प्रकट होगा, तुम्हारे जीवन से मसीह प्रकट होगा, तुम्हारी बातों से मसीह प्रकट होगा। जब तुम्हें लोग समझेंगे।
कि ये परमेश्वर के भेदों का भंडारी है। वो परमेश्वर की मिस्ट्री से भरी हुई बातें ये हमें सिखा रहा है, वचन की बातें सिखा रहा है। पौलुस कह रहा है चर्च के लोगों को, भाई तुम्हें भी लोग समझें कि लोगों को तुम परमेश्वर के बारे में सिखा सको, बता सको, उसके नजदीक ला सको। और बोला फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भंडारी जो था, वो मैनेजर था, वो दुष्ट था, वो डिसऑनेस्ट मैनेजर था, बेईमान था। परमेश्वर ने वैसे यहां पर इंस्ट्रक्शंस दी, अगर तुम्हें परमेश्वर विश्वास योग्य समझ के कोई काम सौंप रहा है तो ईमानदार रहना, बेईमान मत होना, गड़बड़ी मत करना। ये चीज समझाई जा रही है। उसने अपने बॉस को लूटा, आज हमारा बॉस परमेश्वर है। अगर हम उसके साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, तो ध्यान रखना, वो बड़े प्रेम से हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। और उसकी लाठी जब पड़ती है तो आवाज, लेकिन दर्द बहुत होता है। इसीलिए तो दाऊद कहता है, प्रभु तेरी लाठी से तो मुझे शांति मिलती है। तेरी लाठी और छोटा जब मुझे पड़ता है तो मुझे शांति मिलती है। गलती करोगे उसकी लाठी और छोटा पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो आपको शांति मिलेगी। आपको समझ आ जाएगा मैंने गलती करी है, अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो पनिशमेंट मिलेगी आपको। और बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। और वो ताड़ना करके हमें जो है संसार से अलग करता है। हमारी ताड़ना वो एक पिता के रूप में करता है। जैसे आपका बच्चा संसारी पिता गलती करता है, आप उसकी ताड़ना करते हो, उसको डांटते हो, फटकारते हो, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना करता है, डांटता है, फटकारता है, छड़ी लगाता है। क्यों? हम सही हो जाएं, हम सही ट्रैक पे आ जाएं। इसीलिए यहां बताया गया कि लोग हमें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। और उसके अंदर विशेषता क्या होनी चाहिए? विश्वास योग्य हो। अगर आप बेईमान हो, विश्वास योग्य नहीं हो, तो कब आपसे भंडारी का काम वो छीन लेगा आपको पता नहीं लगेगा। चर्च में चाहे वर्शिप लीडर हो, पास्टर हो, प्रीचर हो, कब छीन लेगा पता लगेगा। जिस जॉब को आप करते हो वहां बेईमान रहोगे, एक ना एक दिन आपकी जॉब चली जाएगी बेईमानी की वजह से, आपके डिसऑनेस्टी की वजह से आपकी जॉब चली जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा, अपमानित कर दिया जाएगा। फिर आप बोलोगे मैं क्या करूं, अब कोई उपाय नहीं होगा। इसीलिए ईमानदार रहो, बेईमानी भरा जीवन मत जियो, विश्वास योग्य रहोगे। जो अधर्म से, जो अधर्म का धन है, इस संसार का धन अधर्म का धन है, अगर उसमें ईमानदार रहोगे, विश्वास योग्य रहोगे, तो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के वचन का प्रकाशन देगा, आत्मा के वरदान देगा, आत्मा की सामर्थ शक्ति देगा। किस लिए? लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए। आज हमें समझना है क्या हमारा जीवन इस प्रकार का है। आज बहुत से लोग जो है ऐसी शिक्षाओं को, ऐसे वचनों को सुनना नहीं चाहते। केवल क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे रहा है, तुम्हें बंगला दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, तुम्हें रॉयल्स रॉयल्स जैसी गाड़ी दे रहा है, महंगे महंगे आईफोन दे रहा है, 500 गज का घर दे रहा है, वीजा लग रहा है तुम्हारा। ऐसी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन वचन की खरी शिक्षा सुनना नहीं चाहते। प्रभु ने बोला अंत के समय में खरे उपदेशक उठ खड़े होंगे जो खरी शिक्षा देंगे। और लोग अपनी कानों की खुजली के कारण क्या करेंगे? अपने लिए और ही प्रकार के उपदेशक बिठार लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्टर बड़ा खराब प्रचार करता है, कानों में खुजली हो जाती है, अब मुझे इनको नहीं सुनना, मैं एक मीठा मीठा प्रचारक सुनूंगा, मीठी मीठी बात बोले, अरे प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे रहा है, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम पाप भी करो तो भी तुम्हारे साथ है। ऐसे प्रचारक चाहिए। ऐसे प्रचारक नहीं चाहिए जो सिखाए यदि तुम गलती करोगे तो परमेश्वर के आगे पश्चाताप करो और अपनी गलतियों को सुधारो। अगर नहीं सुधारोगे तो परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे प्रचारक नहीं चाहिए लोगों को। और मैं बताता हूं, उत्पत्ति से लेकर आप पढ़ते हैं मलाकी तक, टोटल परमेश्वर ने इजराइल पे दंड की घोषणा करी। इजराइल बार बार परमेश्वर से फिरता रहा और परमेश्वर दंड देता रहा पूरी बाइबल के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्या किया? उसको डिच किया, हमेशा उसको धोखा दिया, जिसकी वजह से इजराइल हमेशा तबाही की ओर रहा। इजराइल पे हमेशा पनिशमेंट आती रही। सोचो, ये परमेश्वर ने जिसे इजराइल को अपनी पत्नी कहा, जिसको परमेश्वर ने कुंवारी कहा, जिस इजराइल को परमेश्वर ने अपना कहा, वो इजराइल बार बार परमेश्वर को धोखा देता रहा। कहीं आज ऐसा तो नहीं चर्च कि हम भी इजराइल की तरह बन रहे हैं? इजराइल के लोगों ने जो गलती करी, कहीं वो गलती तो हम तो नहीं कर रहे। इजराइल के लोगों ने जो गलतियां करी, उन गलतियों से क्या हम सीख तो नहीं रहे? अगर सीख रहे हैं तो हमें अपने आप को ठीक करना है, और नहीं सीख रहे तो बहुत बड़ी गलती है हमारी। तो आज के वचन से परमेश्वर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, इस क्लेवर स्टूवर्ड के बारे में, इस चतुर भंडारी के बारे में, किस प्रकार चतुराई से इसने अपनी सेकुलर जॉब को बचा लिया, किस प्रकार से इसने लोगों के बीच में इज्जत कमा ली। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम ज्योति के लोग जो है संसार के लोगों से अधिक चतुर हो जाओ, उसके बुद्धि ज्ञान से भर जाओ। तुम्हारा बॉस तुम्हारी ईमानदारी को देख के खुश हो,
तुम्हारे कलीग तुम्हारी ईमानदारी को देख के खुश हो, तुम्हारे आस पड़ोस वाले तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रेम को देख के, तुम्हारी भलाई को देख के खुश हो, और तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करो, उसके किंगडम के लिए आगे बढ़ो। तभी तुम एक चतुर भंडारी बन सकते हो, जब भी तुम परमेश्वर के भंडारी बन सकते हो और एक ऑनेस्ट मैनेजर बन सकते हो, तभी परमेश्वर तुम्हें अपने काम देगा, तभी तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यदि नहीं मानोगे, नहीं करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। सच्चा धन जो स्वर्ग का धन है वो तुम्हें नहीं देगा। इसे हेवनली रिवॉर्ड और अवार्ड की चिंता करो। जब हेवनली रिवॉर्ड अवार्ड की चिंता करके तुम जीवन जीते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करता है। तुम्हारी जॉब में आशीष देगा, तुम्हारे फाइनेंस में आशीष देगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में आशीष देगा, तुम्हारी फैमिली में आशीष देगा, तुम्हारे रिलेशनशिप में आशीष देगा, तुम्हारी एजुकेशन में आशीष देगा। सब क्षेत्रों में तुम्हें ऊंचा करेगा जब तुम उसको हर क्षेत्र में ऊंचा करोगे, महिमा दोगे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।